दिल्ली में पहली बार ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में। मैं चाहूंगी कि पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे माननीय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करी बल्कि विधायकी में, उसकी गरिमा में, लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी उपस्थिति हम सबको वो मनोबल देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे प्रिय माननीय उपराज्यपाल जी विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन और विजन देने वाले हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का, और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरी गण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहां तक पहुंचा, और ये कोई आम घटना नहीं थी। निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूं तो शायद विट्ठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तो अनेक भारतीय उस आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश के का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। आज श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, हमारे लिए, सबके लिए वो एक प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कानूनी समझ और विधायी कार्यों का ज्ञान के साथ साथ उनकी निष्पक्षता भी विरोधी पक्षों को भी इतना उनके प्रति भावपूर्ण कर देती थी, कोई उनके निर्णयों में आलोचना कर ही नहीं सकता था। ऐसी विशिष्ट विभूति जिन्होंने भारत को गुलामी के काल से ही सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की दिशा में काम किया, हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके जीवन की गौरव गाथा की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, उनके जीवन को समर्पित डाक टिकट को जारी करना और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन जन तक पहुंचाना का ये प्रयास, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमको कृतार्थ किया। आज जब हम देखते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में लोकतंत्र की आवाज बनकर के प्रस्तुत होते हैं, आज उनकी हर बातचीत तथ्यपूर्ण होती है, तर्क संगत होती है और संविधान संगत होती है। उन्होंने इस
लोकसभा सदन को अपने मायने दिए। धारा 370 हटाने का निर्णय हो या नए कानून लाने का निर्णय हो, और या फिर अभी राजनीति को शुचिता देने के लिए आपने इस मानसून सत्र में जो कानून लेकर के आए, ये पूरे सदन को उन कानूनों को बनाने की ताकत देता है सदन, कि जब आप जनता के हित में, देश के हित में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की रक्षा करते हुए काम किया है, वो हम सभी प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। आपका वैदिक ज्ञान, विधायी कार्यों में आपकी गहन समझ और देश के लिए समय समय पे आपने जिस तरीके से प्रभावी वक्तव्य दिए, वो ना केवल देश की सरकार और देश की संसद का, देश की जनता में बेहतर विश्वास पैदा करता है। मैं आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि आप समय निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस में आए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के साक्षी हम सब लोग बन पाए, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा उत्सव और नए नए कार्य जो पिछले 6 महीने में हमने इस विधानसभा को, चाहे सौर ऊर्जा पे लेके आने का कार्य हो, चाहे इसका ई विधान हो, और चाहे हमारे पूरे सचिवालय में ई फाइलिंग हो, पारदर्शिता के नए आयाम इस समय सरकार लाने में लगी है। मार्गदर्शन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। एक बार फिर से हृदय की गहराई से आप सभी मान्यवरों को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका यहाँ पधारने का। 2 दिन हम साथ में रहते हुए दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे विषयों की चर्चा करेंगे, कैसे अपने अपने राज्यों में हम अपनी विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेंगे। और दिल्ली में आप आए हैं तो जरूर हम आपको चाहेंगे कि ऐसे स्थल दिखाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बनवाए। उसका एक बहुत बड़ा तीर्थ दिल्ली में है जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, उसको भी आप जरूर देख करके जाएंगे, उसकी व्यवस्था हमने की है। आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।